जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और उसके अंतर्गत हमने मेवाड़ का गोइल वंश पढ़ लिया था और मारवाड़ का राठौड़ वंश चल रहा था। और स्टूडेंट्स, ये क्लासेज प्री BSTC BEd और जो CET एग्ज़ाम है, CET के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए मतलब समान रूप से उपयोगी है। और इसके अंदर जो आपको ये डेटा दिए जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है। जो हमारा राजस्थान की क्लास वो बुक चलती है ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th तक हमारा राजस्थान, और उसके बाद राजस्थान अध्ययन, इनमें से लिया गया है ज़्यादातर डाटा, और अदर सोर्स से भी लिया गया है तो, लेकिन ज़्यादातर डाटा ये NCERT की बुकों से लिया गया है, इसलिए ये डाटा आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अजीत सिंह, मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंतर्गत अजीत सिंह पर आ गए थे। 1679 से 1724 इनका कार्यकाल था। 1679 ईस्वी में लाहौर में औरंगजेब ने बालक अजीत सिंह को दिल्ली के नूरगढ़ महल में पालन पोषण के लिए रखा था। मतलब 1679 ईस्वी में लाहौर में जन्म हुआ था इनका। लाहौर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसके इनके जन्म के बाद और औरंगजेब ने क्या किया? लाहौर में जन्म हुआ था। दिख नहीं रहा थोड़ा, लेकिन इसको देखिए। और औरंगजेब ने क्या है, जो अजीत सिंह है, इनके जन्म के बाद इनको दिल्ली के नूरगढ़ महल में मतलब पालन पोषण के लिए रखा था। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद क्या है कि उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनका जीवित उत्तराधिकारी एक भी नहीं था, और उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। तो उनमें से दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक की होते ही मृत्यु हो गई। और दूसरा बालक था, बालक अजीत सिंह, तो वो उस होते ही गद्दी के दावेदार बन गए। तो औरंगजेब को भय था, तो औरंगजेब ने क्या किया, उनको दिल्ली बुला लिया, और दिल्ली बुलाकर दिल्ली के नूरगढ़ महल में पालन पोषण के लिए उनको रखा था। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में बालक अजीत सिंह को सिरोही के कालेंद्री मंदिर में पुजारी की शरण में भेजा था। इनका पालन पोषण गोरादाई ने किया था। अब जब औरंगजेब ने वहां रखा तो औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ को उनकी नियति पे, औरंगजेब की नियति पर क्या शक हो गया था, क्योंकि एक तरीके से उनको कैद सी में रखा जा रहा था। तो दुर्गादास राठौड़ ने अपने जो सैनिक दस्ते हैं उसको, अपने राठौड़ सरदारों को एकत्रित किया और गुप्त मंत्रणा बनाई, और जो बालक अजीत सिंह है उनको क्या है, जो औरंगजेब है उनकी कैद से मुक्त करवाने की योजना बनाई, और उनको मुक्त करवा के जो दुर्गादास राठौड़ है उन्होंने सिरोही के कालेंद्री मंदिर के पुजारी की शरण में इनको भेजा, और इनका पालन पोषण वहीं करवाया। और इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण गोरादाई ने किया था। और गोरादाई को मारवाड़ की पन्ना भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उस उदय सिंह की रक्षा की थी, वैसे ही गोरादाई ने भी अपने पुत्र का बलिदान देकर इनकी रक्षा की थी, और इनका पालन पोषण, अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। 1678 से 1707 तक 30 वर्ष तक दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह के लिए औरंगजेब से संघर्ष किया। तो अपने जीवन के 30 वर्ष दुर्गादास राठौड़ ने जो अजीत सिंह है उनके लिए संघर्ष किया, और लास्ट में अजीत सिंह ने क्या किया? लास्ट में अजीत सिंह ने उनको राज्य से निकाल दिया। उनकी बात लोगों के बहकावे में आकर अजीत सिंह ने इनकी अवहेलना करना शुरू कर दिया था, और जो दुर्गादास राठौड़ है उनके सहयोगी थे, उनमें से धीरे धीरे एक एक को मरवाना शुरू कर दिया था। अब लास्ट में जब उनके सहयोगी मारे जा रहे थे तो दुर्गादास राठौड़ को एहसास हो गया था कि अगला नंबर मेरा है, तो उन्होंने वो क्या है, मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए थे। और जो दुर्गादास राठौड़ है इनका जन्म
16 इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। और जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस भी कहा। तो ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि राठौड़ों का यूसीलेस किसे कहा जाता है। तो ये दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। और इसकी जो दुर्गादास राठौड़ है इनकी मृत्यु 1718 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई शिप्रा नदी के किनारे। और शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। तो रीट में एक बार क्वेश्चन भी आया था स्टूडेंट्स की दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो ये उज्जैन में, क्योंकि ज़्यादातर मारवाड़ कर देते हैं या मेवाड़ कर देते हैं, लेकिन इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। मेवाड़ के राज सिंह ने दुर्गादास को केलवा की जागीर भेंट की। जब ये दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए तो मारवाड़ के जो राज सिंह थे उन्होंने इनको केलवा की जागीर भेंट की। और उनके बाद अमर सिंह द्वितीय ने इन्हें विजयपुर की जागीर भेंट की थी। कहाँ की जागीर भेंट की? अमर सिंह द्वितीय ने। तो अमर सिंह द्वितीय ने इन्हें विजयपुर की जागीर भेंट की थी। और स्टूडेंट्स दुर्गादास के बारे में और ज़्यादा डिटेल हम जब राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे, टॉपिक आएगा, तो उसके अंतर्गत कर लेंगे। इसलिए मैंने दुर्गादास राठौड़ के बारे में ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि फिर वो 2 बार हो जाएगा। तो उसको अपन वहाँ पढ़ लेंगे व्यक्तित्व में। और हाल ही में 13 अगस्त 2022 को दुर्गादास की मूर्ति का अनावरण कर सालवा गांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका क्या किया था? अनावरण किया। और मतलब पनोरमा बनाया गया है यहाँ सालवा गांव में, और इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। अभी आपको पता होगा हाल ही में बहुत सारे पनोरमाओं का निर्माण किया जा रहा है। जो क्या है कि भाई जिस व्यक्ति के पनोरमा का निर्माण किया जाता है तो उसके जीवन से संबंधित घटनाओं को एक तरीके से वहाँ जीवंत करके दर्शाया जाता है। तो क्या है, जो भी टूरिस्ट आता है, इससे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलता है। जो भी पर्यटक वहाँ आता है तो वो उस चीज़ को देखता है और मतलब आकर्षित हो, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। और जो हमारे राजस्थान के वीर है तो उनकी वीरता को भी प्रदर्शित किया गया है, कहीं कहीं उनको सम्मान भी दिया जा रहा है इस तरीके से करके। और जो GH ओझा है जिनका जन्म रोहिड़ा गांव में, सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था, और इन्होंने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा था। इन्होंने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक इसलिए कहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने दूसरे के बहकावे में आकर दुर्गादास की स्वामी भक्ति पर शक किया और उन्हें एक तरीके से मारवाड़ से निकाल दिया। कहा जाता है स्टूडेंट्स की बुराई हर जगह छा जाती है। जब दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़ के गए थे तो यूँ कहा जाता है कि वहाँ के पत्ते, पेड़ों के पत्ते तक सूखने लग गए थे। मतलब वहाँ की खुशहाली और समृद्धि एक तरीके से वीरान हो चुकी थी। एक तरीके से दुर्गादास राठौड़ के साथ ही वहाँ से खुशहाली और समृद्धि चली गई थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने निस्वार्थ भाव से अजीत सिंह की सेवा की थी। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनको लास्ट में इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये अजीत सिंह के लिए एक गलत बात थी और इसीलिए GH ओझा ने इनको कान का कच्चा शासक किया गया। और अजीत सिंह ने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, उनमें एक है निर्वाण का दोहा, दूसरा है गुण सागर और तीसरा दुर्गादास पाठ। और अजीत सिंह के समय ही जगजीवन भट्ट ने अजीतोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अजीतोदय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अजीतोदय ग्रंथ की रचना जगजीवन भट्ट ने की थी। इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आप डेफिनेट पढ़ो, इनमें एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है और ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंटेंट सारा NCERT बेस्ड है और इनमें एक भी ऐसी अनावश्यक बात नहीं है जो आपका कीमती समय खराब करता हो। आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण क्लासेज है ये, आप इनको देखें। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभय सिंह। अभय सिंह 1224 से 1749 ईस्वी। तो अभय सिंह का शासनकाल 1224 से 1749 ईस्वी तक था। और इनके शासनकाल में एक कार्य हुआ। एक क्या कार्य हुआ कि 12 सितंबर 1730 ईस्वी को खेजड़ली आंदोलन अभय सिंह के समय हुआ। तो खेजड़ली आंदोलन, इसके बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे। खेजड़ली आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। और जो अभय सिंह है उनके मंत्री थे गिरधर दास भंडारी। तो वो क्या है, अभय सिंह को महाराजा अभय सिंह को क्या है, अपने महल के निर्माण के लिए खेजड़ी की लकड़ियाँ चाहिए थी। और खेजड़ी की लकड़ियाँ चाहिए थी तो जो ये खेजड़ली गांव है वहाँ पे क्या है, खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। और इनको काटने के लिए गिरधारी दास भंडारी के नेतृत्व में दल आया। और ये क्या है, सुबह सुबह पेड़ों को काटने लगे। तो अमृता देवी बिश्नोई घर के काम कर रही थी। तो उन्होंने जब आवाज़ सुनी तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ चली गई और उन्होंने पेड़ काटने वालों को ललकारा कि तुम इस पेड़ को मत काटो। लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, तो वो एक पेड़ के चिपक गई और उनकी बेटियां भी पेड़ के चिपक गई। इस तरीके से उस खेजड़ली गांव के लगभग 363 स्त्री पुरुष आकर पेड़ों के चिपक गए। और जो गिरधर दास भंडारी है उन्होंने मतलब इस चीज़ को अनदेखा किया और सबको कटवा दिया। मतलब 363 स्त्री पुरुष जो पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का उन्होंने क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। अब जब ये लोग काटे जा रहे थे तब किसी ने राजा को सूचना दी। फिर अभय सिंह इस बात से बड़ा दुखी हुआ। उसने गिरधारी दास भंडारी को मतलब खूब सुनाया भी, लेकिन अब वो तो कट गए, वो तो कुछ नहीं हो सकता था। और इसका नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। और 12 सितंबर को ये घटना कब की है स्टूडेंट्स, 12 सितंबर की। और 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो अंतिम कटने वाला इंसान कौन था, तो अंतिम कटने वाला इंसान था अणतोजी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अब परीक्षा का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन मोस्ट है और ये क्वेश्चन मोस्ट नहीं है। और जो खेजड़ली का मेला है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है। और स्टूडेंट्स जो ये विजय सिंह है, तो विजय सिंह की जो पत्नी है अभय सिंह ने 17 जुलाई 1734 में हुड़दा सम्मेलन में भाग लिया था। 17 जुलाई 1734 को हुड़दा सम्मेलन हुआ था, उसमें किसने भाग लिया था, मारवाड़ के अभय सिंह ने। कहा जाता है स्टूडेंट्स की राजस्थान के राजपूत राजा 2 ही टाइम एकत्रित हुए थे एक साथ, एक झंडे के नीचे। एक तो खानवा के युद्ध में और एक मराठों के विरुद्ध हुड़दा सम्मेलन के नेतृत्व में जब एकत्रित हुए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं विजय सिंह इन्होंने चांदी के विजयशाही सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए इन्होंने, चांदी के विजयशाही सिक्के चलाए थे। और विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहां कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि विजय सिंह की पत्नी को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान की नूरजहां किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की नूरजहां किसे कहा जाता है, तो विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय को कहा जाता है। और जो विजय सिंह है उनको राजस्थान का जहांगीर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी जहांगीर की तरह शराब पी के सारे दिन नशे में रहते थे। और जो इनकी पत्नी थी गुलाब राय, वो ही शासन कार्य संभालती थी और ये राज दरबार में विजय सिंह के साथ राज दरबार में उपस्थित भी होती थी। और ज़्यादातर राज दरबार का कार्य जो गुलाब राय के नेतृत्व में होता था। और जो विजय सिंह है वो तो एक तरीके से जहांगीर की तरह शराब पी के पड़े रहते थे। और जैसे जहांगीर कुछ नहीं करता था, सारा नेतृत्व नूरजहां के हाथों में आ गया था ना, उसी तरह विजय सिंह की राजकाज की
जो नेतृत्व है वो गुलाब राय के हाथों में आ गई थी। अब नेक्स्ट है जो विजय सिंह है, उनके समय मतलब तुंगा का युद्ध हुआ 1787 ईस्वी में। इस युद्ध में विजय सिंह ने सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किया और महादजी सिंधिया को पराजित किया था। मराठा शासक थे महादजी सिंधिया, इनको जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में। तो इस युद्ध में क्या है, विजय सिंह ने सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किया था और इनको पराजित किया था। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास अपनी पूरी हुई। कल मैं इसके आगे के भाग को लेके आऊँगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये आपकी आने वाली CET, पटवारी और प्री BEd, STC, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।